हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित में सप्ताह 5 की वर्कशीट हल करेंगे, जिसमें आपका अध्याय क्रमांक है 2 खिलौनों का आनंद। अब सप्ताह 5 दिवस 1 यहाँ है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 में बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न हैं। सही विकल्प चुनकर घेरा भी भरना है आपको। अब आप यहाँ देखेंगे, इनमें से बेलन की आकृति कौन सी है? तो डी है, डी पर हमने घेरा भरा। इनमें से गोला की आकृति तो सी है, सी पर घेरा भरा। इनमें से शंकु तो शंकु ये बी है, तो बी पर घेरा। इनमें से घनाभ की आकृति बी है, तो हमने बी पर घेरा भरा। अब नीचे बनी आकृतियों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 4। पीली रंग की आकृति का नाम घनाभ, हरे रंग की आकृति का नाम घनाभ है यहाँ पर। अब आगे हम देखते हैं इस टेबल पर कितने शंकु हैं। तो देखिए कितने शंकु हैं यहाँ, 1 2 3। घनाभ की दी गई आकृति में रंग भरो। आप इसमें अपने पसंद का कोई सा भी रंग यहाँ पर भर सकते हैं। अब इस चित्र में कौन कौन सी आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं? तो देखिए बेलन और शंकु, ये देखिए शंकु है और ये बेलन। कौन सी आकृति बेलन के ऊपर है? शंकु। कौन सी आकृति शंकु के नीचे है? घनाभ। शंकु और बेलन की आकृतियों की संख्या, शंकु है यहाँ पर 4 और बेलन है 5। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 2 खिलौनों का आनंद के प्रश्न क्रमांक 9 एवं 8 पर दिए गए। आइए करते हैं अभ्यास कार्य करें। दिवस 2 की वर्कशीट, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन्हें हल करना है और इनके आधार पर हमें सही गोले को चिन्हित करना है। शंकु में कितने कोने होते हैं? 1, तो हमने सी पर घेरा भरा। देखिए यहाँ पे सी पर सही का निशान है। घन में कितने किनारे हैं? तो 12 किनारे। देखिए बी पर, तो बी पर घेरा। घन में कितने फलक होते हैं? तो 6। यहाँ हमने बी पर सही का निशान और बी पर घेरा। अब देखिए दी गई आकृति का नाम, अगर ऐसा थोड़ा लंबा आयताकार जैसा है तो ये घनाभ है, और ऐसा चौकोर है एकदम तो ये क्या होगा? घन। अब बच्चों, आपके घर में पाई जाने वाली घनाभ के आकार वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम। अब घर में घनाभ जैसा क्या क्या दिखता है आपको? डिब्बा होगा, पुस्तक है आपके घर में, फिर डस्टर हमारे स्कूल में है, तो हमने यहाँ वस्तुओं के नाम लिखे। बच्चों, घर में रखी शंकु की आकृतियों की किन्हीं 2 सब्जियों के नाम, गाजर और मूली। उस गणितीय आकृति का नाम लिखो जो आपको अच्छी लगती है। क्या लगता है? तो हमने यहाँ बेलन लिखा। आपको जो आकृति अच्छी लगती है आप यहाँ लिख सकते हैं। उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृति से बनी है। अब देखिए बल्ला, इस प्रकार जब हमारा बल्ला हम देखते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा घनाभ और ऊपर ऐसा इस टाइप का दिखाई देता है, तो ये क्या होता है? बेलन। खिलौना, अब टेडी बियर आपने देखा तो टेडी बियर इस टाइप से होता है, उसकी टोपी लगी होती है, फिर यहाँ उसके गोल गोल कान होते हैं। तो इस प्रकार टेडी बियर में भी हमें बहुत सारी आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। आप शाला में रखे चौक के डिब्बे को किस आकृति का नाम देंगे? तो घन होता है वो। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 2 खिलौनों का आनंद के प्रश्न क्रमांक 11 पर दिए गए प्रश्न कार्य करें। दिवस 3 की वर्कशीट आपकी कक्षा कक्ष के डस्टर की आकृति से मिलती है। तो ये वाली आकृति, इसका नाम है घनाभ। दी गई आकृति में कितने फलक हैं? 6 फलक। फलक मतलब ये सतह 1, फिर नीचे 2, साइड में 3 4 और ये सामने और एक पीछे वाली, तो 6। आकृति में किनारों की संख्या, अब ये वाली आकृति है, किनारों की संख्या कितनी होंगी? 12। आकृति में कोनों की संख्या, कोने यहाँ पर एक भी नहीं है तो 0। घुमावदार फलक है। अब घुमावदार फलक घन और घनाभ में तो सपाट होती है, बेलन में घुमावदार। खाली स्थान भरिए। प्रश्न 6, अपने परिवेश से घन और घनाभ जैसी दिखने वाली वस्तुओं की खोज, उनका नाम। अब घन के जैसा चौक का डिब्बा या फिर पासा, घनाभ है डस्टर, पुस्तक, रबर। अपने परिवेश से गोला और बेलन जैसे दिखने वाली आकृति। गोला क्या होगा? गेंद, मटका। बेलन होगा डिब्बा, गमला, पेन। यहाँ आप चौक भी लिख सकते हो। चौक भी कैसे दिखाई देती है? बेलन के जैसी। अब निम्न आकृतियों का चित्र एक रेलगाड़ी बनाना है जिसमें सभी आकृतियाँ समावेश हो। देखिए हमने इस प्रकार रेलगाड़ी का इंजन घन से बनाया, ये, फिर इसके ऊपर शंकु की टोपी लगाई। अब चक्के बनाए गोल गोल, और यहाँ पर घनाभ के डिब्बे हैं और बेलन को इनसे जोड़ा है आपस में।
इस प्रकार आप भी बना सकते हैं। कोई और आकृति भी आपको रेलगाड़ी की समझ आती है तो यहाँ बना सकते हैं। एक ऐसी आकृति का नाम बताएं जिसमें एक भी किनारा न हो, तो गोला। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 2 खिलौनों का आनंद के पृष्ठ क्रमांक 12 एवं 13 पर दिए गए अभ्यास कार्य को करना है। दिवस 4 की वर्कशीट। दी गई आकृति में क्या समानता है? क्या समानता है? इसमें किनारे भी बराबर होते हैं, फलक भी बराबर होते हैं और कोने भी, तो ए बी सी तीनों समानता है। प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई आकृतियों के नाम। घन व घनाभ। किस आकृति का किनारा घुमावदार है? तो बेलन का। बेलन जैसे दिखने वाली आकृति है, ये है चौक। किन आकृतियों का प्रयोग करके बड़ी व मजबूत मीनार बनाई जा सकती है? तो घन और घनाभ। बेलन में 2 सपाट फलक होती है। देखिए इस प्रकार की 2 फलकें होती हैं, तो ये सपाट फलक हैं। घन और घनाभ की सतह सपाट होती है। अब शंकु में एक घुमावदार सतह होती है। देखिए ये शंकु है, ये वाली जो सतह है ये क्या है? घुमावदार। गोल दिखने वाली आकृतियों के नाम। गेंद और मटका। ईंट किस आकृति का उदाहरण है? घनाभ। अब आइसक्रीम का कोन किस आकृति का उदाहरण है? शंकु। 10 के सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर आकृति का निर्माण होता है। अब देखिए ये 10 का सिक्का है, 10 5 के सिक्के। अब आपने इस प्रकार से सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखते गए तो ये क्या बन जाएगा? बेलन। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 2 खिलौनों का आनंद के पृष्ठ क्रमांक 14 के प्रश्न क्रमांक 7 को हल करना है अपनी कॉपी में। अब हम आगे देखते हैं दिवस 5 की वर्कशीट। यहाँ पर सही विकल्प पर आपको घेरा बनाना है, जिस प्रकार अभी हमने पिछले पेज में किया था। 2 समान आकार के घन मिलकर कौन सी आकृति बनाएंगे? तो क्या बनाएंगे? घनाभ बनाएंगे। 4 घनों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? अनेक प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिए एक तो हम इस प्रकार 4 घनों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, फिर उन्हें इस प्रकार हम एल जैसा बना सकते हैं। ठीक है, एक इस प्रकार लाइन हो जाएगी, फिर एल जैसा हो जाएगा। अब एक ऐसे जेड में बना सकते हैं, फिर ऐसे 4 घनों को आपस में यहाँ हम जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम कई प्रकार से उन्हें जोड़ सकते हैं। प्रश्न 3, दी गई आकृतियों को किस आकार से पूरा किया जा सकता है? तो ये वाला आकार जोड़ेंगे। यहाँ पर डी में आपको गोला भरना है। बस के पहियों का आकार कैसा होता है? बेलनाकार। इस प्रकार से होते हैं ना बस के पहिए, इस प्रकार से, तो क्या होंगे? बेलनाकार। अब आपकी पुस्तक किस आकृति की है? तो हमारी पुस्तक घनाभ आकृति की है। खाली स्थान भरिए। प्रश्न यहाँ पर 6 है। मकान की सीढ़ी की आकृति घनाभ है। पानी की टंकी बेलनाकार। जोकर की टोपी शंकु। दिए गए चित्र में कौन कौन सी आकृति है? तो यहाँ पर देखिए शंकु है, फिर बेलन है, फिर ये बीच में घनाभ है और ये गोल भी है इसकी आंखें। खाली डिब्बों और पाइप का इस्तेमाल करके गुंबद वाले कमरे का निर्माण कीजिए और आकारों का नाम। देखिए हमने इस प्रकार एक कमरे का निर्माण किया। यहाँ घनाभ, शंकु, पाइप, क्या क्या हमने लिखा। अब पाइप की जगह आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? बेलन का इस्तेमाल किया हमने। कौन सी आकृति यहाँ पर हमें मिली? बेलन। अब प्रश्न 11, 5 के 10 सिक्कों का इस्तेमाल करके एक मीनार बनाइए तथा वह किस आकृति की है? लिखिए। तो किस आकृति होगी? बेलन। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 2 खिलौनों का आनंद के पृष्ठ क्रमांक 15 पर दिए गए अभ्यास को पूर्ण करना है। अब हम आगे देखते हैं दिवस 6 की वर्कशीट। बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको पढ़ना है और उत्तर को भरना भी है। हमारे घर में गोल क्या है? तो गेंद। ए नंबर, गाजर का आकार शंकु का होता है। चौक के डिब्बे का आकार घन। पाइप का आकार बेलन के जैसा। अब रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। खाली स्थान एक ऐसी आकृति जिसमें एक भी किनारा नहीं है, तो गोला। बेलन के 2 घुमावदार किनारे होते हैं। इन आकृतियों का नाम घन और घनाभ। शंकु का चित्र बनाया और नाम लिखा हमने। अब यदि आप घन और घनाभ को मिलाते हैं तो कौन सी आकृति बनेगी? घनाभ। 6 पासों का उपयोग करके अपनी पसंद की आकृति हमने इस प्रकार बनाई। आप कोई और आकृति भी बना सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।